खटीमा के खंड शिक्षा कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब सैकड़ों की संख्या में शिक्षक वेतन रोकने के खिलाफ विरोध जताने पहुंचे। आक्रोशित शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की और कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण वे पीएम पोषण योजना का SMS नहीं भेज सके, जिसके चलते विभाग ने उनका वेतन रोक दिया। शिक्षकों ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि पीएम पोषण योजना की रिपोर्टिंग जरूरी होती है, लेकिन चुनाव ड्यूटी को देखते हुए शिक्षकों की बात सुनी गई है और उनकी मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षकों का वेतन जल्द जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हर शिक्षक की एक गरिमा होती है, हर शिक्षक का जीवन जीने का अधिकार होता है। अगर उसकी तनख्वाह को रोक दिया जाएगा तो उसका जीवन जीने का अधिकार खंडित होता है, गरिमा खंडित होती है। और किसी कारणवश, जैसे कि आप जानते ही हैं, चुनाव चल रहे थे, चुनाव में 3 ड्यूटियाँ टीचर्स की आई हैं। ड्यूटी से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक वहाँ रहना पड़ता है, जिसकी वजह से टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं था और कार्य में बाहर था। तो और वो मानसिक एक दबाव भी रहता है, तो उसमें वो नहीं कर पाया SMS, और इसी को आधार बना करके खंड से उप शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा टीचर्स की तनख्वाह रोक दी है, और जिससे हमारे टीचर्स में बड़ा आक्रोश है। और इसी की वार्ता करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। और हम शिक्षक के जितने भी जो भी अहित हो रहा है, शिक्षक का जो भी अपमान हो रहा है, उसके लिए हम एक वार्ता करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि उप शिक्षा अधिकारी महोदय सकारात्मक रूप से हमारी बातें सुनेंगे और उसका सही फैसला करेंगे। अगर हम जब ड्यूटी में जाते हैं तो एक दिन पहले हमें वहाँ रिपोर्टिंग देनी पड़ती है 6 बजे लगभग। तो 23, 24 और 25 3 दिन तो हमारी पहली वाली ड्यूटी में लगे। और 28 में जो ड्यूटी थी टीचर्स की डबल, 28 को चुना था, तो हम 27, 28 और 29 3 दिन वहाँ रहे। और उसके बाद हम प्रशिक्षण, हमारे 2 प्रशिक्षण थे ये जो चुनाव कराए जाते हैं, 2 दिन वो हो गए, 3 दूनी 6, 1 7 8 दिन हमारा शिक्षक जो है इस चुनाव ड्यूटी को संपन्न कराने में इन्होंने आउट ऑफ स्टेशन भी, मतलब दूसरे ब्लॉक में हम चुनाव संपन्न कराने गए। तो इस बीच हम जो है अपने विद्यालय में से अनुपस्थित रहे, मतलब तो हम SMS विभागीय अन्य विभाग में ये चुनाव आयोग के तहत उनके अंडर काम कर रहे थे। तो हम जो है हमारे अध्यापक जो है SMS नहीं कर पाए। MDM SMS न करने के बाबत हमारे 10-12 अध्यापकों का जो है इस महीने का जो है वेतन रोक दिया गया है। इसलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित होकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को हमें एक ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे। पीएम पोषण के मैसेजेस हर महीने भेजे जाने होते हैं। जितने वर्किंग डेज होते हैं उतने वर्किंग डेज के हिसाब से पीएम पोषण के मैसेजेस भेजे जाने होते हैं। अप्रैल, इस सत्र में, पूरे सत्र में अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त का महीना चल रहा है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार हम लोग मीटिंग्स करके लगातार सूचना प्रसारित करके शिक्षकों को अवगत करा रहे हैं कि आप मैसेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जा सकती है। इतने के बाद भी पिछले माह मैंने 25 जून को ही लेटर इशू कर दिया था कि भाई आप लोग जो है मैसेज रेगुलरली कीजिए, लेकिन परंतु उसके बावजूद भी कुछ टीचर्स ने नहीं किया था। हालांकि इस महीने चुनाव थे, लेकिन मैंने जो है 7 दिन की मोहलत दी थी कि 7 SMS आपने भी किए हों तब भी आपका वेतन निकल जाएगा। परंतु उन्होंने 17 ही मैसेज किए, 24 वर्किंग डेज थे, 17 ही मैसेज किए। इसलिए मैंने जो है उनका वेतन रोकने के लिए कार्रवाई की। लेकिन अभी शिक्षक संघ ने मेरे से वार्ता की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगले महीने में और इससे आगे भी नियमित मैसेज किए जाते रहेंगे। इसलिए एक चेतावनी पत्र जारी करके उनका सभी वेतन आहरित कर दिया गया है। नरेंद्र नगर तहसील में DM निकिता खंडेलवाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ, जिसमें नागरिकों ने सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और गड्ढों की समस्याएं उठाई। DM ने विभागीय अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने आयुष विभाग के उपलब्ध सीड राखी का अनावरण किया। यह पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पर्यावरण संरक्षण और परंपरा को जोड़ते हुए की गई है। सीड राखी न केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह पौधारोपण के जरिए पर्यावरण बचाने का संदेश भी देती है। बच्चों को 2 दर्जन से अधिक स्पीड राखियां वितरित की गई और उनके महत्व की जानकारी दी गई। DM ने इस नवाचारी पहल को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। समारोह में आयुष विभाग, स्थानीय प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय आपदा का काफ़ी चल रहा है, मानसून का वर्षा काल काफ़ी चल रहा है और नरेंद्र नगर खास तौर पे जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे लगभग कल भी गुजराड़ा और हमारी प्लाज्डा में सड़कें बंद हो गई थी। अभी इन टोटल 13 सड़कें यहाँ पे बंद हैं और उसको त्वरित खुलवाने की कार्रवाई की है। हमारी JCB जो है वो मौके पर डिप्लॉयड है। जहाँ मैं तहसील दिवस की बात करूँ तो तहसील दिवस में आज 7 शिकायतें आई हैं। मुख्यतः यहाँ पे एक शिकायत जो आई है, क्योंकि जो यहाँ पे सीवर लाइन द्वारा काम किया जा रहा है जल निगम द्वारा, वो उन लोगों ने, क्योंकि कुछ जगह पे रोड रेस्टोरेशन का काम नहीं हो पाया, तो उस पर लोगों की शिकायतें रही हैं। उसके अलावा कुछ राजस्व विभाग की शिकायतें हैं जिस पे SDM साहब को निर्देशित किया गया है, वो देख लेंगे।
इसके अतिरिक्त यहाँ पे तहसील दिवस में आज छोटे बच्चे आए थे, एक राखी का कार्यक्रम था और एक बहुत ही अच्छा नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसमें आयुष विभाग ने किया है और ये सीड बेस्ड राखियाँ हैं। तो ये सभी बच्चों को यहाँ दी गई हैं और सभी बच्चों को पर्यावरण की तरफ एक मैसेज भी दिया है कि ये सीड बेस्ड राखियाँ यूज़ करें और जो इसमें सीड है, जो ये कागज़ है, इसमें वो लगाएंगे तो उसमें एक पेड़ उगाएगा। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा पहल जो है वो आयुष विभाग ने करी है और मैं उनको इस बात के लिए सराहना देती हूँ और सारी जनपद स्तरीय अधिकारियों को ये भी एक उनसे अनुरोध करूँगी कि वो लोग इस आने वाले रक्षाबंधन में भी और आने वाले टाइम पे भी पर्यावरण को प्रोटेक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमारे विभाग द्वारा, आयुष डिपार्टमेंट द्वारा ये सीड बेस्ड राखी जो है ना वितरित की गई है। इसमें हर्बल प्लांट्स के जो है ना बीज लगे हुए हैं, उसमें एक कागज़ चिपका हुआ, उस कागज़ को ज़मीन में दबाएंगे, मिट्टी में, जैसे गमले में या कहीं पे भी, तो उसमें पौधा रोपित हो जाएगा। इससे एक पर्यावरण को भी संदेश जाता है कि पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा और हमारा आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार होगा। उसी संबंध में ये आज हमने पहल की है। हमारे यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमने बच्चों को ये राखियाँ वितरित की गई हैं। उत्तरकाशी में आपदा के कारण राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन मसूरी के टाउन हॉल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सादगीपूर्ण रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची और मंत्री जोशी को राखी बांधी। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने दीप प्रज्वलन से किया। इस मौके पर आईटीबीपी की महिला जवानों सहित स्थानीय महिलाओं ने मंत्री को राखी बांधकर रक्षा और समर्थन का प्रतीक जताया। रेखा वर्मा ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी योजना जैसी पहल की सराहना की, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वे हमेशा बहनों और माताओं के साथ खड़े रहे हैं और रक्षाबंधन का यह आशीर्वाद 2027 में उन्हें और बड़ी जीत दिलाएगा। देखिए, आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम माननीय मंत्री जी अपने माननीय श्री गणेश जोशी जी ने यहाँ पे रखा था, जिसमें बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हुई थी। कुछ रंगारंग कार्यक्रम थे, लेकिन अभी सूचना मिली हम लोगों को कार्यक्रम स्टार्ट होते ही कि वहाँ पे एक दुर्घटना हो गई है। तो हम सब लोग उस चीज़ के लिए परेशान भी थे और सारे कार्यक्रम स्थगित करके बस ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम था उसको किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और बधाई भी दूंगी कि रक्षाबंधन 9 तारीख को है और आज ये कार्यक्रम किया गया है। तो मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी। ये जब हमारी 2014 में सरकार बनी थी, उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे और उस समय से लेकर आज तक जितनी भी योजनाएं चलाई गई महिलाओं को ध्यान में रख के चलाई गई हैं और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। हमारी सरकार में भी अच्छी भागीदारी महिलाओं की है और हमारे संगठन में भी हमारी नेहा जी हैं, ये हमारी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं अपने संगठन में मेन बॉडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी में और यहाँ की प्रभारी हूँ। तो हम सब लोगों की भागीदारी संगठन से लेकर सरकार में बहुत अच्छी है और निरंतर हमारी सरकार हमारी महिला बहनों के लिए और हमारी बेटियों के लिए उनको सशक्त करने के लिए योजनाएं चला रही है। मसूरी में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। मंगलवार देर रात मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित गुलमर्ग होटल के पास होटल सिवाय का एक बड़ा पुश्ता अचानक भरभरा कर गिर गया। पुश्ते के गिरने से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर फैल गया है। इस हादसे में एक जीप मलबे में चपेट में आकर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मलबा आने से मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन मौके पर भेजी और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता साफ कर 2 घंटे में यातायात बहाल कर दिया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सफलता के बाद कांग्रेस ने अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने बेरीनाग और गंगुलीहाट में पार्टी कार्यकर्ताओं और नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बड़ी संख्या में विजयी हुए हैं और अब ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी कांग्रेस का कब्जा तय है। कांग्रेस ने बेरीनाग से ऋतु देवी और गंगुलीहाट से पूर्व खंड विकास अधिकारी विनोद प्रसाद को प्रत्याशी घोषित किया है। खजान गुड्डू ने दावा किया कि दोनों ही विकास खंडों में कांग्रेस को क्षेत्र पंचायत सदस्यों का पूर्ण समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार से निराश हो चुके हैं और पंचायत चुनाव के नतीजे इसका स्पष्ट संकेत हैं। कुमार जी जो वीडियो सीट है वो हमारे वहाँ पर रिजर्व सीट है, उनको हमने वहाँ पर प्रत्याशी बनाया और हमारे सम्मानित सभी वहाँ पर के जो प्रत्याशी जितने भी हमारे पूर्व में रहे हैं क्षेत्र के जिला पंचायत के सम्मानित सभी लोग, और वहाँ पर हमारी विधानसभा में 5 जिला पंचायती सीटें भी जीती है। तो हमारे सभी लोगों से हम सहमति से वहाँ पर विनोद प्रसाद जी को प्रत्याशी बनाया गया और इधर बेरीनाग में हमारे सभी सहमति से ऋतु देवी को हमारे विधानसभा गंगुलीहाट की तरफ से बेरीनाग ब्लॉक में
रीतू देवी को प्रत्याशी बनाया था, जिसमें सर्वसहमति से माननीय हमारे हाशिम भंडारी जी, हमारे मनोज साहनी जी, चेयरमैन हेमचंद जी, नगर अध्यक्ष हमारे अभी पाठक जी और तमाम हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक चयनित नाम लिया गया, जिसमें इनको हमने ब्लॉक प्रमुख के लिए घोषित कर दिया और उनके लिए पूरे तन मन धन से हम लोग सभी लोग हमारे जिला पंचायत जितने क्षेत्र पंचायत जीते सबकी सहमति पर हम इनको बढ़िया से चुनाव में उतारा है और चुनाव जिता के। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।